हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। Please join everyone so we can start the today's class. Please join everyone. We are starting the class within a very few minutes. बहुत जल्दी से ज्वाइन करेंगे आप सभी लोग। ज्वाइन जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए। वी आर स्टार्टिंग क्लास। वी आर स्टार्ट कर रहे हैं अगले 2 मिनट में। आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, बचे हुए लोग सभी लोग। चलो, once again good evening everyone, and today's topic for presentation that is all about the scaling techniques. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, सैम्पलिंग की बात किया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स की हम लोगों ने बात किया था. So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I'm taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics, and I used to work with desktop teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, University Sarda, IFMTR, UP Government. Mentored and guidance more than 1,000 plus candidates who have successfully qualified to UGC NET in Commerce, Management and Economics. Cracked the UGC NET GRF 5 times in Commerce and Management. Published more than 20 research papers in index journals like Scopus, TR, UGC Key or UGC listed. MBA International Business, MCOM, IBM Economics and PhD Plat Economics. तो सैम्पलिंग वाला पार्ट हम लोगों ने कल फ्राइडे को कवर कर लिया था. तो ये सैम्पलिंग क्या था, हम लोग क्या क्या बताया था, एक बार फिर देख लीजिए. व्हाट इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग, एसेंशियल्स ऑफ सैम्पलिंग में रिप्रेजेंटेटिव, एडिक्वेसी, इंडिपेंडेंसी, ठीक है, और होमोजेनिटी, इन्हीं सब चीजों की हम लोगों ने कल बात. यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर आपको रैंडमनेस बताया था, आपको याद होगा अच्छे से. तो फिर सैम्पलिंग मेथड्स में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इसको रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, ये पूरा बताया था. जजमेंटल सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग वी हैव बीन डिस्कस. स्नोबॉल के अलावा सीक्वेंस सैम्पलिंग हमने बताया था. यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग की बात किया था. लॉटरी मेथड्स, स्ट्रेटाफाई सैम्पलिंग बताया आपको, सिस्टमेटिक रैंडम, क्लस्टर सैम्पलिंग बताया था, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात किया था लोगों ने, मल्टी फेज सैम्पलिंग की भी बात किया था. टुडेज टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज ऑल अबाउट द स्केलिंग. अभी स्केल और स्केलिंग क्या होता है, दो चीजें होती हैं कि अगर हम लोग बात करें कि बिफोर वो बी प्रोसीड फर्दर, इट विल वर्थ वाइल टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टू टर्म्स, मेजरमेंट और स्केलिंग. मेजरमेंट होता है किसी चीज का मेजरमेंट करना. मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ observing and recording the observation that are collected as a part of research. The recording of the observations may be in terms of numbers or other symbols. Two characteristics of the objects according to the certain prescribed rules. The respondent characteristics are feeling, attitudes, opinion, etc. The most important aspect of measurement is the specification of the rules for assigning numbers to the characteristics. The rules for assigning numbers should be standardized
and applied uniformity. This must not change over time or object. पहले समझिए, कोई भी चीज हम लोग डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो रॉ डेटा होता है हमारे पास। बोले क्वेश्चनर से कलेक्ट किया, बोले आप कैसे भी जो डेटा कलेक्ट करते हैं उससे पहले आपको एक स्केल जनरेट करना पड़ता है, स्केल बनाना पड़ता है आपको। तो कोई भी चीज हमारे पास में है उसको कहीं ना कहीं मेजर करने के लिए उसको हमको कहीं ना कहीं एक सर्टेन स्ट्रीमलाइन चीजें करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही फाइनली आप कोई भी चीज को डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो डेटा को मेजर हम लोग किस तरीके से करें, ठीक है। तो स्केलिंग और स्केल भी हैव सर्टेन 4 बेसिक स्केल्स होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो एंड इंटरवल की हम लोग बात करते हैं। उन स्केल को चूज करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको स्केलिंग कहा जाता है। स्केलिंग इज द असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द नंबर्स और सेमेंटिक्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। इन स्केलिंग द ऑब्जेक्ट आर टेक्स्ट स्टेटमेंट, यूजुअली स्टेटमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, ओपिनियंस और फीलिंग्स। तो मेजरमेंट क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस दैट आर कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। सिंपल है, द रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशंस में भी इन टर्म्स ऑफ नंबर के में भी हो सकती हैं, वो सिंबल्स में भी हो सकती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड रूल। अगर हम लोग इशूज इन एटीट्यूड मेजरमेंट की बात करेंगे, व्हाट इज टू बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड, हु इज टू बी मेजर्ड, द चॉइस अवेलेबल इन द डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। तो 4 लेवल्स हमारे मेजरमेंट स्केल की बेसिकली होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं एक आगे आपको समझा बताते हैं कि इसको हम लोग 4 बेसिक स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, आपने देखा होगा कहीं राउंड बना हुआ। तो सबसे पहला हो गया नॉमिनल की बात करेंगे, फिर ऑर्डिनल की, फिर इंटरवल की, फिर रेशियो की हम लोग बात इसमें करते हैं। क्लियर? तो ये चारों स्केल्स क्या होते हैं उन सब चीजों की हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो नॉमिनल स्केल सबसे पहला नाम, अब इससे पहले एक चीज आपको समझा दें, आपको उसे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से स्केल्स में कौन सी टेक्निक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ग्राफ के थ्रू आपको समझाएंगे तो इजीली आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हम लोग बात करें पीछे वाली स्लाइड पे कि नॉमिनल स्केल्स में क्या होता है, अभी चलो आगे बता देंगे, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। नॉमिनल स्केल्स जहाँ पे कि ये सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंस होता है, लोएस्ट स्केल होता है नॉमिनल स्केल हमारा, ठीक। तो इट इज द crudest among all the measurement scale, but it is also the simplest scale. In this scale, the different scores on the measurement simply indicate different categories. The nominal scale does not express any values or relationship between the variables. The nominal scale often refers to the categorical scale. The assigned numbers have no arithmetic properties and act as a labels. The only statistical operation that can be performed on nominal scales, it is a frequency count. We can't determine an average except the mode. जैसे कि नॉर्मली हम लोग बात करेंगे, आपको याद होगा बच्चों कि नॉमिनल स्केल की जब हम लोग बात करते हैं, नॉमिनल स्केल हम लोग कहां पर यूज करते हैं, जहां पर केवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेटा की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं। जो हमारा आधार कार्ड का जो नंबर होता है और पैन कार्ड का जो नंबर होता है, या कॉलेजेस में जब आप पढ़ते हो वो इनरोलमेंट नंबर मिलता है, दैट नंबर का कोई एक्चुअल रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज नंबर वी कैन नॉट कंक्लूड एनी रिजल्ट। व्हाट एक्चुअली वी कैन डू, हम लोग केवल उसे नॉमिनल स्केल से हम लोग केवल एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेटा के लिए होता है। जैसे कि बड़ा एक कॉमन एग्जांपल जो सीआर कोठारी किताब में दिया होता है कि बास्केटबॉल या क्रिकेट के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जर्सी के पीछे जो नंबर लिया होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस रियल लाइफ में नहीं होता। दैट नंबर इज बेसिकली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल प्लेयर्स। ऐसे आधार कार्ड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और इसमें एग्जाम्पल आप पैन कार्ड या इनरोलमेंट नंबर का भी ले सकते हैं। तो नॉमिनल स्केल्स में हम लोग केवल परमिसिबल स्टैटिस्टिक्स की हम लोग बात करें, कौन सी टूल टेक्निक यूज कर सकते हैं, हम लोग इसमें परसेंटेज और मोड केवल यूज कर सकते हैं। तो नॉमिनल स्केल्स हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंस होता है और सबसे सिंपलेस्ट स्केल होता है।
ऑर्डिनल स्केल जहां पर रैंकिंग की हम लोग बात करते हैं उसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं. इट इन्वॉल्व द रैंकिंग ऑफ द आइटम along the continuum of the characteristics being scaled. In this scale, the items are classified according to the whether they have more or less of characteristics. The main characteristics of the ordinal scale is that categories have a logical or ordered relationship. This type of the scale permit the measurement of degree of differences but not the specific amount of differences. मतलब जब हम लोग डेटा को रैंक करते हैं 1 2 3 या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम लोग ऑर्डिनल रैंक यूज करते हैं. जैसे कि अगर भाई क्रिकेट के प्लेयर्स की टी शर्ट के पीछे, जर्सी के पीछे जो नंबर है वो नॉमिनल हो गया, उनको हम रैंक के बाद करेंगे टॉप 10 बॉलर्स और टॉप 10 फील्डर्स और टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल रैंकिंग. जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल दें, क्लास में जो बच्चों का रोल नंबर होता है वो नॉमिनल स्केल हो गया, और एक क्लास में 100 बच्चों का टेस्ट लिया, उसके बाद जो रैंक आती है उन बच्चों को रैंक के अकॉर्डिंगली हम लोग सब क्लासीफाई करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से, उसको हम लोग ऑर्डिनल रैंक्स बात करते हैं. ठीक है, क्लियर है ना. यहां पर हम लोग परसेंटाइल और मीन मीडियन का प्रयोग किया जाता है. किसका? परसेंटाइल और मीडियन का प्रयोग बच्चों हम लोग इसमें करते हैं. आगे हम लोग बात करते हैं इंटरवल स्केल का. इट इज ए स्केल इन विच द नंबर आर यूज्ड टू रैंक एट्रीब्यूट सच एज दैट न्यूमेरिकली इक्वल डिस्टेंस ऑन द स्केल रिप्रेजेंट्स इक्वल डिस्टेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग मेजर्ड. होता नहीं है कि इंटरवल 0 से 10 या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 की हम लोग बात करते हैं, उसको इंटरवल स्केल बोलते हैं. अगर 100 बच्चों का टेस्ट लिया, 100 मार्क्स, हमने देख लिया कि 0 से 10, फिर बात आप डेटा ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि 10 से 20 में इतने बच्चे हैं, 20 से 30 में, 30 से 40, 40 से 50, आपने एक इंटरवल्स बना दिया. उन इंटरवल्स के बेसिस पे देख रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स के नंबर किस रेंज में है. तो एन इंटरवल स्केल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ordinal scale, but it also one allows to compare the difference distance between attributes. Interval scales may be either in numeric or semantic formats. Mean, median and modes are dispersion like range and standard deviations. ये सब हमारा प्रयोग कर सकते हैं. तो मीन, मीडियन, ठीक है. तो इंटरवल, एक सर्टेन इंटरवल बना लिया, 0 से 10 में कितने लोग हैं, 10 से 20 में कितने हैं, या आपने इनकम बना लिया. जैसे होता है इनकम के 0 से 2.5 लाख वाले कितने लोग हैं, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख, 20 से 50 लाख. इसको हम लोग इंटरवल्स बात करते हैं. ठीक है. अब है रेशियो स्केल. इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल. इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, जैसे हमने बताया ना था कि ये ऐसे करके देखते हैं हम लोग, तो जो ये लास्ट वाला है, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल एंड इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ this has the properties of an interval scales together with a fixed, that is called 0 point. The absolute 0 point allow us to construct a meaningful ratio. Ratio scales permit the researchers to compare the both differences in the scores and relative magnitudes of score. Example of ratio scale include weight, length and times. मतलब होता नहीं है कि आपसे मतलब ए के बी से कितने टाइम्स मार्क्स आए, कितना रेशियो क्या है दोनों के बीच में. एक के 100 में से 60 है, एक के 100 में से 40 है, रेशियो के 3/2 का. तो जब हम लोग दो एट्रीब्यूट्स के, मिनिमम 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में रेशियो निकालने की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, इसको बोलते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ बैंक्स एटीएम इन द लास्ट 3 मंथ्स इज ए रेशियो स्केल. क्या रेशियो रहा उनका? दिस इज बिकॉज यू कैन कंपेयर दिस विद प्रीवियस 3 मंथ. उससे पिछले 3 महीने के दोनों के बीच में तुलना कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, the differences between 10 and 15 minutes is the same as the difference between the 25 and 30 minutes, and 30 minute is twice as a long 15 minutes. दो वैल्यूज के बीच में जब रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं, भले वेट में, लेंथ में, टाइम्स में, ऐसी जगह पर रेशियो स्केल का प्रयोग किया जाता है. इट इज अ हाईएस्ट. यहां पर लोग सभी ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करिए, सभी कुछ इसमें जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं वो सब इसमें हम लोग फॉलो कर सकते हैं. तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल की हम लोग बात करते हैं. चारों हो गया. नॉमिनल, यहां पे देखिए हम बनाते हैं ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल. ठीक. तो नॉमिनल हमारा काय का होता है, ये होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफाइंग द ऑब्जेक्टिव. अगर बनाना है बना लीजिए ऐसे, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑब्जेक्टिव.
तो ऑर्डिनल की बात करते हैं, इंडिकेट द रिलेटिव, इंडिकेट द रिलेटिव पोजीशंस, यहां पर इंटरवल, यहां पर रेशियो लिख लीजिए। तो इंटरवल की बात करते हैं, इट्स इंडिकेट द डिफरेंसेस, इंडिकेट द डिफरेंसेस एंड और हम अगर भाई उसकी बात करते हैं, रेशियो स्केल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, इट्स इंडिकेट द रेशियो, इंडिकेट द रेशियो स्केल में इंडिकेट द रेशियो। तो नॉमिनल स्केल में आइडेंटिफिकेशन द क्लासिफाई द ऑब्जेक्टिव, जो भी होता है डेटा आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग नॉमिनल स्केल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे आधार कार्ड का नंबर है, उस नंबर को सिग्निफिकेंस नहीं निकाल सकते, बट सिग्निफिकेंस उसका ये है कि दिस आधार कार्ड इज एलोकेटेड टू द दीज मेनी पीपल्स, इस इंसान को एलोकेट किया। पैन कार्ड का नंबर हो गया, कॉलेज में इनरोलमेंट नंबर हो गया, क्लास में रोल नंबर हो गया। वही ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं, इंडिकेट द रिलेटिव पोजीशन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। इसमें आई इंटरवल में हम लोग आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस की बात करते हैं, इंडिकेट द डिफरेंसेस की बात करते हैं, इसमें इंडिकेट द रेशियो की बात करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्केलिंग। अभी आगे और बताएंगे, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। बेसिक चारों स्केल में कोई डाउट हो बताइए जल्दी से। बचे हुए जो एडवांस स्केलिंग जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, वो भी आपको पूरा समझाया जाएगा कि क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाने लगे हैं पिछले कई सालों से। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो जल्दी से पूछिए, ताकि क्लास को मतलब आगे स्टार्ट करें हम लोग। यहाँ तक नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो इंटरवल बेसिक नॉमिनल आइडेंटिफिकेशन में डेटा की बात करते हैं, ऑर्डिनल रैंकिंग की बात करते हैं। वो इंटरवल इंडिकेट द डिफरेंसेस होता है, और रेशियो में इंडिकेट द रेशियो की बात हम लोग करते हैं। तो आपको कोई डाउट तो प्लीज बताइए। विशाखा मैम आप, सीमा मैम आप, शिखा, सौम्या यू, अनामिका, कोई डाउट तो जल्दी से बताइए। चलिए, टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स में हमारी स्केलिंग टेक्निक्स में कॉम्परेटिव स्केल्स होते हैं, नॉन कॉम्परेटिव स्केल्स होते हैं। इसमें कुछ आपको समझने वाले इंपॉर्टेंट बता देंगे आपको, और नोट्स आप दे देंगे। वैसे सारे आप लोग, कुछ लोगों के ये जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए सब कहीं ना कहीं ये जो मार्केटिंग पढ़ते हैं वहीं पे ये यूज होते हैं। अदरवाइज सारे स्किल्स सारे जगह यूज नहीं होते, मार्केटिंग में सारे स्किल्स को हम लोग प्रयोग करते हैं। कॉम्पिटिटिव स्किल्स में पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम इन क्यू सॉर्ट की बात करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव को फर्दर डिवाइड इन टू पार्ट्स, कॉन्टिन्यूस रेटिंग स्केल एंड आइटमाइज रेटिंग स्केल्स की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस में हमारा कुछ नहीं होता, आइटमाइज में हमारा तीन लिकट स्केल, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और स्टेपल स्केल्स की हम लोग इसमें बात करते हैं। तो पहला आ गया हमारा कॉम्पिटिटिव स्केल। कॉम्पिटिटिव स्केल्स में चार हमने बताया कि आपस में ऐसी स्केलिंग जहां पे आपस में तुलना करते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव स्केलिंग द रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर वन ऑब्जेक्ट विद द अनदर।
The competitive scales can further be divided into the following 4 types of scaling techniques: paired comparison, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम एंड क्यू सॉर्ट। कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया कि कॉम्पिटिटिव स्केल्स कौन से होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव स्केल्स कौन से। कॉम्पिटिटिव में आपस में जो तुलना करते हैं दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की, ऐसे स्केल्स को कॉम्पिटिटिव स्केल्स कहा जाता है। पहला हो गया पेयर्ड कंपैरिजन, मतलब तुलना कर रहे हैं आपस में। तो दिस इज ए कॉम्पिटिटिव स्केल्स टेक्निक इन विच ए रिस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद टू ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। एक समय में रिस्पोंडेंट के सामने दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किए जाते हैं एंड आस्क्ड टू select one object according to the some criteria. The data obtained are ordinal in nature. For example, there are 4 types of cold drink: Coke, PepsiCo, Sprite and Limca. The respondent can prefer PepsiCo to Coke or Coke to Sprite. तो इसमें हमने दो से ज्यादा चीजों की जब आपस में तुलना करते हैं, वहां पर हम लोग पेयर्ड कंपैरिजंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे कि आपको टिक करना है, यहाँ एक तरफ ब्रांड लगी है कि जहां पे भी और ऊपर नंबर ऑफ टाइम्स प्रीफर्ड, कोक 2 बार प्रीफर करा, पेप्सिको 3 बार प्रीफर करा, स्प्राइट 1 बार और लिम्का 0 बार। तो अगर 6 लोगों से हमने फिल करवाया तो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट से तुलना करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। ऐसी जगह पर पेयर्ड कंपैरिजंस स्केल का प्रयोग किया जाता है। रैंक ऑर्डर स्केल की हम लोग बात करेंगे कि जितने भी हमारे पास चीजें हैं, जितने ऑब्जेक्ट, जितनी भी ब्रांड्स हैं, जितने भी आइटम्स, उनको आपस में रैंक करना, उसको रैंक ऑर्डर स्केल का प्रयोग किया जाता है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव स्केलिंग टेक्निक इन विच रिस्पोंडेंट आर प्रेजेंटेड विद सेवरल आइटम साइमल्टेनियसली एंड आस्क्ड टू रैंक देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। दिस इज एन ऑर्डिनल स्केल दैट डिस्क्राइब द फेवर्ड एंड अनफेवर्ड ऑब्जेक्ट but does not reveal the distance between the object. The resultant data in rank order in our ordinal data. This yields better result when direct comparisons are required between the given objects. यहां पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कोक, पेप्सिको, लिम्का और स्प्राइट। आपको रैंकिंग करना है 1 2 3 4 के अकॉर्डिंगली। तो जिसको फर्स्ट रैंक दे रहा है इसका मतलब उसको ज्यादा प्रीफर कर रहा है, सेकंड रैंक को कम, थर्ड को कम और फोर्थ को बिल्कुल प्रीफर नहीं कर रहा है। तो रैंक शुड नॉट बी रेपिटेटिव इन नेचर। आप 4 चीजें उसमें चारों को एक एक रैंक नहीं देंगे आप, ठीक है। तो सेम नंबर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रैंक ऑर्डर में कैन बी गिव द रेपिटेटिव रैंक्स इन सम अदर ऑब्जेक्ट्स। नो, सेम रैंक नहीं होगी। 2 बच्चे फर्स्ट क्लास नहीं आएंगे, एक ही बच्चा फर्स्ट क्लास आएगा, ठीक है। तो एक का फर्स्ट होगा तो सेकंड का सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जो भी क्राइटेरिया चूज कर रहे हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट को हम लोग रैंक के अकॉर्डिंगली चूज करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि विच कोल्ड ड्रिंक डू यू लाइक द मोस्ट, आपने 4-5 ऑप्शन दे दिए, बोले फिर रैंक करना है इसको, तो उसको बोलते हैं रैंक ऑर्डर। कांस्टेंट सम होता है, इन दिस स्केल द रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू एलोकेट ए कांस्टेंट सम ऑफ यूनिट्स सच एज पॉइंट, रुपीज और चिप्स अमॉन्ग इट्स सेट ऑफ स्टिमुलस ऑब्जेक्ट्स with respect to the some criteria। अभी आगे बताएंगे, समझ में आएगा। For example, you may wish to determine how important the attributes of prices, fragrance, packaging, cleaning power, and leather of detergent are to the consumer. Respondent might be asked to divide a constant sum to indicate the relative importance of the attributes. The advantage of this technique is saving the time. However, main disadvantage are the respondent may allocate more or fewer points that are those specified. सेकेंड प्रॉब्लम इज रिस्पोंडेंट माइट बी कंफ्यूज। मतलब कोई प्रोडक्ट है तो मान लीजिए उसको आपने अपने टोटल आपको 100 पॉइंट दे दिए, एट्रीब्यूट दे दिए 6, तो इसको पूरे को डिवाइड करेंगे। इसमें एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकते हैं, प्राइस, क्वालिटी, फ्रेगनेंस। अगर भाई हम लोग सर्व की बात करें या कोई टेस्ट खाने की बात है, जैसे डोमिनोज है, अगर हम लोग डोमिनोज का अगर वो कर रहे हैं तो इसमें प्राइसिंग की बात कर लिया, क्वालिटी की बात कर लिया, रेस्टोरेंट के एम्बियंस की बात कर लिया, डिलीवरी की बात कर लिया, सर्विसेज की बात कर लिया, ठीक है, फीचर्स की बात कर लिया। तो पूरे 100 नंबर आपको इसको एलोकेट करने हैं। तो अगर मान लीजिए जिसपे ज्यादा आप, जो चीज आपको ज्यादा पसंद होगी उसको ज्यादा नंबर देंगे, 30, 15, 15, 20, तो मैक्सिमम 100 नंबर आपको एलोकेट करना है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट सम। टोटल सम का सर्टेन एट्रीब्यूट्स हु हैव टू बी एलोकेट टू द अक्रॉस द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाटएवर यू हैव मेड, व्हाटएवर यू हैव इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चनर। तो एक सर्टेन, अगर एक प्रोडक्ट के अंदर ही आप कोई कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, उसके प्राइस की, लोग क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदे, प्राइस, फ्रेगनेंस, पैकेजिंग, क्लीनिंग पावर,
तो टोटल 100 पॉइंट को एलोकेट कर रहे हैं, तो ज्यादा पॉइंट उसी को एलोकेट करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो कस्टमर जिससे ज्यादा डिलाइटफुल फील होगा उसको आप ज्यादा मार्क्स देंगे। फिर नेक्स्ट हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव स्केल्स। नॉन कॉम्पिटिटिव स्केल्स में दो हैं, कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल्स एंड आइटमाइज। कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल होता है, ये सिंपल स्केल है, आपको समझ में आ रहा हो देख के। इट इज ए वेरी सिंपल एंड हाईली यूजफुल। इन अ कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल द रिस्पोंडेंट रेट द ऑब्जेक्ट by placing a mark at the appropriate positions on a continuous line that runs from one extreme of the criteria variable to the other. How would you rate the TV advertisement as a guide for buying? मतलब जो टेलीविजन का एडवर्टीजमेंट होता है उससे आप कितना प्रभावित होते हैं, उससे उसको कैसे रेट करेंगे, कोई भी चीज खरीदने के लिए वो आपको गाइड करता नहीं करता। तो एक स्केल बना दिया, 10 मार्क्स इज स्ट्रांगली अग्री या 0 मार्क्स इज फॉर स्ट्रांगली डिसअग्री। तो किसी भी चीज को आपको कोई रेट करना है, किसी चीज को आपको उसके बताना है आपको, तो एक सर्टेन स्केल बना हुआ है। अगर मान लिया आप 5 पर टिक कर रहे हैं तो इसमें न्यूट्रल है, यहां पर ये 10 इज स्ट्रांगली अग्री, ये हो सकता है हमारा अग्री हो सकता है 8 वाला, ये 3 वाला हो सकता है डिसअग्री। तो समबडी पुटिंग ऑन द 8 पे क्लिक कर रहा है, इसका मतलब वो अग्री है। अगर कोई 3 पे क्लिक कर 2 पे या 3 पे क्लिक कर रहा है वो डिसअग्री। अगर 0 पे कर रहा है स्ट्रांगली डिसअग्री, 10 पे कर रहा है स्ट्रांगली अग्री। अगर 5 पे कोई टिक कर रहा है तो वो न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में कंटिन्यूअस स्केल होगा 0 से 5 का या 0 से 10 का, उसके बीच में आपको जो ग्राफिकली प्रेजेंट होगा उसको आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, उससे आप एक कंक्लूसिव परिणाम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, हाउ वुड यू रेट द टीवी एडवर्टीजमेंट एज ए गाइड फॉर बाइंग? टाइप ए स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। टाइप बी स्केल, मतलब किस किस तरीके से टाइप कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे केवल लाइंस हो गई, यहाँ पर वैल्यू हो गई 10, 9, 8, 7, 6। कभी आप 10 से स्टार्ट कर लीजिए, 0 पे स्ट्रांगली डिसएग्री कर दीजिए, या 0 से स्ट्रांगली डिसएग्री करके स्टार्ट करिए, 10 पे स्ट्रांगली एग्री कर दीजिए आप। तो किसी तरीके से अभी स्केल बना सकते हो, बट होगा एक कंटिन्यूअस रेटिंग में होगा, ये याद रखिएगा, कंटिन्यूअस रेटिंग में होगा हमारा, इसको कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल बोलते हैं। आइटमाइज में हमने 3 बताया आपको, लिकर्ट स्केल बताया, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बताया, और हमने स्टेपल स्केल बताया। तो आइटमाइज रेटिंग स्केल इज अ स्केल हैविंग a number or brief description associated with the each category. The categories are ordered in terms of scale positions, and the respondent are required to select one of the limited number of categories that best describe the product, brand, company, or product attributes being rated. Itemized rating scales are widely used in a marketing research. ये मार्केटिंग रिसर्च में मेनली इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब सर्टेन आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप होती है, उसमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उनका आपको कुछ मतलब मेनली हम लोग जब एक क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं, जहां पर हम लोग कहीं ना कहीं आइटमाइज स्केल का प्रयोग मुख्यतः मेनली हम लोग कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा इसमें कि लिकर्ट स्केल, याद रखिए लिकर्ट स्केल होता है जिसमें स्ट्रांगली अग्री। आप क्वेश्चन ये भी पूछते हैं लिकर्ट स्केल कितने पॉइंटर होता है, ये 5 पॉइंटर होता है। पॉइंटर का मतलब है जितने ऑप्शंस होते हैं, जैसे डायक्टोमस क्वेश्चनर होगा तो 2 पॉइंटर होते हैं, भाई लिकर्ट स्केल में 5 पॉइंटर होते हैं, भाई डिफरेंशियल सेमेंटिक डिफरेंशियल में 7 पॉइंटर स्केल होते हैं। पॉइंटर इज ऑल अबाउट द ऑप्शंस की, बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में जितने ऑप्शंस होते हैं उसको पॉइंटर बोला जाता है। तो लिकर्ट में मान लीजिए कि सपोज दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर डूइंग सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर डूइंग गुड इन द विद रेफरेंस टू द इंडिया, तो स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, 5, 4, 3, 2, 1। तो एक तरफ स्टेटमेंट होगी, एक तरफ हमारा 5 पॉइंटर के बेसिस पर 1 to लेकर 5 तक की या 5 to लेकर 1 तक की एक स्केल बना होगा, उस पर आपको टिक करना होगा। तो लिकर्ट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर मेजरिंग द एटीट्यूड्स बिकॉज द मेथड इज वेरी सिंपल टू एडमिनिस्ट्रेटर। With the Likert scale, the respondent indicates their own attitudes by checking how strongly they agree or disagree with a carefully worded statement that range from very positive to very negative toward the attitudinal. Respondent generally choose from 5 alternatives, say strongly agree, agree, neither agree nor disagree. So Likert scale may include a number of items or statement. Disadvantage of Likert scale that it takes longer time to compete with the other itemized rating scales because respondent have to read each statement. तो जितनी भी स्टेटमेंट आप बनाओगे सभी स्टेटमेंट को रिस्पोंडेंट को पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप टिक करेंगे। स्ट्रांगली अग्री, अग्री जिसपे आपने टिक कर दिया
उसके बाद फाइनली उसको हम लोग एक रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके रिस्पॉन्डेंट्स के रिस्पॉन्स और अब लोग परिणाम निकालेंगे उस पर एनालिसिस करके। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि आप पूरे सभी जितने स्टेटमेंट है 20, 50, 60 रिस्पॉन्डेंट को 60 के 60 आपके स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेंगे, उसके बाद उसको टिक करेगा। इसको बोलते हैं लिकर्ट स्केल। तो किसी का ओपिनियन चेक करना, एटीट्यूड चेक करना है आपको, ऐसी जगह पर लिकर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिकर्ट स्केल फॉर स्टडिंग द ओपिनियंस ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो फूड प्रोडक्ट्स का ओपिनियन चेक करना, उसके लिए क्वेश्चन है, ये इंटरनेट से उठाया हुआ है। If the price of the raw materials fall, firm to should reduce the price of the food product। मतलब कहने का मतलब है अगर रॉ मटेरियल का दाम गिरता है तो फूड प्रोडक्ट्स का भी दाम गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। तो स्ट्रांगली अग्री ने लगाया 1, अग्री कुछ अग्री के लिए 2 है, नीदर 3, डिसअग्री 4, स्ट्रांगली अग्री 5। तो आप कहां पे टिक करते हैं बताइए? स्ट्रांगली अग्री होता है, ठीक है। तो देयर शुड बी यूनिफॉर्म प्राइस थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फूड प्रोडक्ट, अग्री डिसअग्री जो भी आपको टिक करना है। तो सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी कंक्लूसिव रिजल्ट्स आएगा। फिर सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है, 7 पॉइंटर स्केल होता है, याद रखिएगा। दिस इज 7 पॉइंटर स्केल, 7 ऑप्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। There is a 7-point rating scale with the end point associated with the bipolar labels such as good and bad, complex and simple that have semantic meaning. It can be used to find whether a respondent has a positive or negative attitudes towards an object. It has been widely used in comparing the brands, products and company image. It has been used to develop the advertising and promotion strategies. ठीक है। तो आपको टिक करना है 3+, आप इसको +3 से लेकर माइनस, लेकिन ऑप्शन आती हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यूजफुल, यूजलेस, अट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव। इसीलिए इसको बाइपोलर बोलते हैं हम लोग, बाइपोलर स्केल भी बोला जाता है। इसको क्वेश्चन आया हुआ है कि बाइपोलर स्केल कौन सा होता है। एक तरफ हमारा पॉजिटिव होगा तो उसके अपोजिट में बिल्कुल एक्सट्रीम नेगेटिव होगा। अट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव, पैसिव, एक्टिव, बेनिफिशियल, हार्मफुल, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, डल, शार्प, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, कोल्ड, हॉट, गुड, बैड, लाइकेबल, अनलाइकेबल, ठीक है। तो आप कहीं पर भी इसमें टिक कर सकते हैं, एक ही जगह पर एक में एक ही पे टिक करेंगे है आप। क्लियर? फिर स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल 10 पॉइंटर होता है, नोट कर लिए क्वेश्चन इसी से यूजीसी में सिंपल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 10 पॉइंटर स्केल होता है, इसको फीडबैक में प्रयोग करते हैं, फीडबैक लेने में प्रयोग किया जाता है। द स्टेपल स्केल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड साइमल्टेनियसली। मॉडर्न वर्जन ऑफ द स्टेपल स्केल places a single adjective as a substitute for a semantic differential when it is difficult to create pairs or bipolar objective. The modified staple scales place a single adjective in center of the or even number of numerical values. तो 1 से लेकर 10 तक की इसमें स्केल्स होते हैं। मेनली इसको हम लोग किसी भी चीज का फीडबैक लेना, आजकल कहीं गाड़ी की सर्विस कराने गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, सर्विसेज के लिए जो स्केल यूज किया जाता है फीडबैक लेने के लिए सर्विस इंडस्ट्रीज में, उसको स्टेपल स्केल कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक। कोई डाउट हो तो बताइए। सिंपल है, नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो इंटरवल। नॉमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑर्डिनल रैंक के लिए, इंटरवल इंडिकेट द डिफरेंसेस की बात करते हैं, रेशियो इंडिकेटेड था रेशियो की बात करते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव आ गया, नॉन कॉम्पिटिटिव आ गया। कॉम्पिटिटिव में 4 बताया, पेड कॉम्पिटिशन की हम लोग बात करिए, ठीक है। फिर हमने इसमें यहाँ पर हमने आपको 4 नॉन कॉम्पिटिटिव में आइटमाइज और कंटिन्यूस आइटमाइज बताया। कंटिन्यूस में रेटिंग स्केल वाला 1 to 10 वाला बताया, और नॉन उसमें आइटमाइज में लिकर्ट स्केल, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्टेपल स्केल्स के लोगों ने बात किया। कोई डाउट तो जल्दी से बताइए।
कोई डाउट तो किसी को प्लीज बताइए। So once again, thank you so much for joining. Goodbye. Take care.